बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो हमने कल की क्लास में भी करा था, तब हमने केवल 3 टर्म्स करी थी। लाइक हमने करा था लायबिलिटीज, हमने करी थी ड्राइंग और कैपिटल। ये 3 टर्म्स हमारी हो गई थी। आज हम 4th टर्म्स की बात कर रहे हैं, असेट्स, है ना। असेट्स क्या होती है, जैसे अभी हमने पढ़ा लायबिलिटीज क्या होती है। लायबिलिटीज वो होती हैं जो हमें पे करनी पड़ती है ना। अगर हमने कहीं से पैसा उधार लिया है, कहीं से गुड्स क्रेडिट पर लिया है, तो हमें पे करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। असेट्स का अपोजिट है, असेट्स वो होती हैं, वो असेट जिससे बिजनेस की इकोनॉमिक, जो बिजनेस की इकोनॉमिक बेनिफिट्स को बढ़ाए, है ना। जिस चीज से आपका बेनिफिट बढ़ रहा है, मॉनेटरी बेनिफिट बढ़ रहा है, वो चीजें कहलाती हैं आपकी असेट्स। अब असेट्स क्या होती है, जैसे आपने सुना होगा असेट्स क्या है, फर्नीचर हो गई, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, ये सब असेट्स हैं। एसेट्स होती क्या है, अगर हम बिजनेस टर्म की बात करें तो वो चीजें जिससे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़े, काम करने की एफिशिएंसी बढ़े, दोज थिंग्स आर कॉल्ड एसेट्स। जैसे मान लिया अगर हम बात करते हैं बिजनेस में, वर्कर्स तो बहुत सारे हैं, या एक शॉप है केवल, लेकिन उसमें चेयर भी नहीं रख रखी, उस बंदे ने क्या रखा है, चेयर नहीं रख रखी, या कोई कूलर नहीं रख रखा, है ना। तो क्या होगा, वहां पे जो वर्कर्स वर्क कर रहे हैं या वो खुद भी काम कर रहा है, तो उसके काम करने की एफिशिएंसी वहां पर कम होगी, क्योंकि वो ज्यादा देर काम कर ही नहीं पाएगा। भाई उसके पास अगर फैसिलिटी नहीं है, चेयर नहीं है बैठने के लिए, कूलर नहीं है गर्मी के में, या ठंड है तो अगर ठंड के टाइम पे हीटर नहीं है, या और फैसिलिटी फर्नीचर किस तरह का प्रोवाइड नहीं है, तो उनकी काम करने की एफिशिएंसी क्या होती है, घट जाती है, कम हो जाती है, जिसका फर्क किस पर पड़ता है, बिजनेस पर पड़ता है। तो बिजनेस के बेनिफिट के लिए जरूरी है कि एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो असेट्स काम में आती हैं, वो आपकी कहलाती हैं असेट्स। या कह सकते हैं जैसे मशीन भी होती है ना। अगर काम मशीन से ना करा जाए, मशीन से काम ना करा जाए, काम हाथों से करा जाए, तो आपको पता है जब हम कोई भी वर्क हैंडमेड काम होगा तो हैंड से काम करने में ज्यादा टाइम लगेगा बजाय मशीन के। अगर हम किसी काम को मशीन से करते हैं तो वो काम जल्दी होता है, कम टाइम लगता है, और उसमें जो एक्सपेंस आता है वो भी कम आता है। लेकिन वही काम अगर हम लोग करें, ह्यूमन से कर रहा है, तो टाइम भी ज्यादा लगता है, टाइम भी ज्यादा लगेगा, खर्चा भी ज्यादा आएगा, और चीजें भी, प्रोडक्ट्स भी कम बनेंगे, यही होता है ना। तो इन सब की हेल्प से क्या हुआ, काम करने की एफिशिएंसी बढ़ी, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को इकोनॉमिक बेनिफिट मिला। दीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक, दीज आर कॉल्ड सॉरी असेट्स। इन्हें क्या कहते हैं, असेट्स कहते हैं। अब असेट जो होती है वो 2 तरह की हो सकती है, टैंजिबल असेट्स और इनटैंजिबल असेट्स। 2 तरह के असेट्स होती हैं, टैंजिबल असेट्स एंड इनटैंजिबल असेट्स। टैंजिबल असेट्स वो असेट्स होती हैं विच कैन बी टच्ड एंड सीन, जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, वो एसेट्स कहलाती हैं टैंजिबल असेट्स। इनटैंजिबल असेट्स वो होती हैं कैन नॉट बी टच्ड, कैन नॉट बी सीन, ओनली आप फील कर सकते हैं एक तरह से, है ना। तो उसको बोलते हैं इनटैंजिबल असेट। जैसे अगर हम बिजनेस की बात करें तो लैंड आपको दिख रही है, बिल्डिंग आपको दिख रही है, मशीनरी आपको दिख रही है, कार आपको दिख रही है ना। तो वो सब आपकी क्या है, टैंजिबल असेट्स है। जैसे टैंजिबल असेट्स एग्जांपल हो गए, लैंड हो गया, मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, है ना। ये सब आपकी क्या हो गई, टैंजिबल असेट्स हो गई। इनटैंजिबल असेट्स कौन सी असेट्स होती हैं, जो आपकी असेट्स जिसको आप ना टच कर सकते हैं, ना आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी वो असेट्स हैं। तो कौन सी असेट ऐसी हैं जो इनटैंजिबल असेट्स हैं, जैसे गुडविल। गुडविल क्या होती है, किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन, किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन गुडविल होती है। पेटेंट्स, कॉपीराइट, है ना, ये सब आपकी क्या है, इनटैंजिबल असेट्स है। जैसे गुडविल की बात करें तो गुडविल क्या है, रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस इन अ फर्म। अगर आपकी बिजनेस में रेपुटेशन अच्छी नहीं है, अगर आपकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी नहीं है, तो आपको जल्दी से गुड्स क्रेडिट पर नहीं मिलेगा। तो अगर आपकी गुडविल अच्छी, रेपुटेशन अच्छी है, तो आप गुड्स क्रेडिट पर ले सकते हो, तो इसका फायदा मिला किसको, बिजनेस को। तो दैट इज कॉल्ड एसेट्स। या आप कह सकते हैं कि कोई गुड सेल करता है, कोई एक एक्स प्रोडक्ट बनाता है और उसको सेल करता है 500 में,
लेकिन आप भी वही प्रोडक्ट बनाते हैं लेकिन आप उसे सेल करते हैं 800 रुपीज में, है ना। तो उसी प्रोडक्ट को कितने में सेल कर रहे हैं 800 में। तो यहाँ पे 300 का फायदा हुआ, 300 का फायदा हुआ किस वजह से हुआ, क्योंकि आपके बिजनेस की गुडविल अच्छी है ना, लोग आपकी ब्रांड पे विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, इसकी वजह से आप 300 रुपीज एक्स्ट्रा अर्न करने की कैपेसिटी रखते हैं, दैट इज कॉल्ड गुडविल। क्लियर है। पेटेंट्स और कॉपीराइट, पेटेंट्स आपको पता ही है, कॉपीराइट जब आप कोई डिजाइन बनाते हैं तो उसका पेटेंट करा लिया जाता है ताकि कोई और उस ड्राइंग उस डिजाइन को कॉपी ना कर सके। अब जिसका मन है, जिसको आप चाहते हैं कि वो डिजाइन बना सके तो आप उसको पेटेंट सील कर सकते हैं, तो आपको उसकी इनकम मिलती रहेगी। ऐसे ही कॉपीराइट होता है कि जब भी कोई पब्लिशर होता है, जब भी कोई राइटर होता है अपनी बुक को राइट करता है, लिखता है, तो उसे कॉपीराइट मिल जाता है ताकि उसकी लिखी हुई बुक को कोई सेम तरीके से कॉपी ना कर सके। तो इस कॉपीराइट की वजह से उसे एक एडिशनल इनकम अर्न होती है, दैट इज कॉल्ड कॉपीराइट और दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल असेट्स। इनकी वजह से जो इनकम अर्न हो रही है वो आपकी कहलाती है इंटेंजिबल असेट्स। ठीक है, अब बात करते हैं टेंजिबल असेट्स की। टेंजिबल असेट्स भी दो तरह की हो सकती हैं, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। जैसे वहां थी ना आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, सेम यहाँ पे एक तो फिक्स्ड एसेट्स हो गई, एक करंट एसेट्स हो गई। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको बिजनेस परचेज करता है, उसका पर्पस उन एसेट्स को सेल करना नहीं होता कि कैश में कन्वर्ट करना, उन एसेट्स का पर्पस नहीं होता, बिजनेस का पर्पस नहीं होता कि उन एसेट्स को सेल करके वो कैश में कन्वर्ट करेगा। लेकिन करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो कन्वर्टेबल होती है कैश में, कन्वर्टेबल इन कैश विद इन 12 मंथ। जो 12 महीने के अंदर, 12 मंथ्स के अंदर जो एसेट्स कैश में कन्वर्ट हो जाएं वो एसेट्स कहलाती हैं आपकी करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट जो कन्वर्ट ना हो कैश में विद इन 12 मंथ, जो कैश में कन्वर्ट ना हो वो फिक्स्ड एसेट्स हैं, जो कैश में कन्वर्ट हो जाए वो करंट एसेट्स हैं। फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे सारे एग्जांपल लिखे हैं, लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब आपकी क्या है, ये सारी आपकी फिक्स्ड एसेट्स हैं, क्योंकि इनका पर्पस बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए होता है कि भाई लैंड एक बार परचेज कर ली तो काफी टाइम तक चलेगी, मशीन भी परचेज कर ली तो काफी टाइम तक चलेगी, है ना। तो ये आपकी फिक्स्ड एसेट्स हैं। लेकिन करंट एसेट्स की बात करें तो कौन सी करंट एसेट्स हैं, जैसे कैश, कैश तो ऑलरेडी कैश में कन्वर्ट आता है, बैंक में पैसा पड़ा है तो कभी भी कैश में निकाल सकते हो आप, है ना, कई पैसे निकाल सकते हो। मार्केटेबल सिक्योरिटी, जिन सिक्योरिटी को आप सेल कर सकते हो मार्केट में कभी भी किसी भी टाइम, एट एनी टाइम आप उसे सेल कर सकते हैं, ठीक है जी, तो वो आपकी क्या हो जाती है करंट एसेट्स। बिल रिसीवेबल, बिल, अभी बिल रिसीवेबल बताऊंगी बाद में क्या होते हैं, अभी आप केवल इतना पढ़ लो कि बिल रिसीवेबल आपकी क्या है करंट एसेट्स है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जहां जैसे वहां पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपकी करंट लायबिलिटी थी, ऐसी प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी आपका ड्यू नहीं हुए खर्चे लेकिन आपने उन्हें पहले ही पे कर दिया है। जैसे अभी आपको रेंट नहीं देना था लेकिन लैंडलॉर्ड क्या करता है, एक महीने पहले रेंट ले लेता है, तो अप्रैल का रेंट भी उसने मार्च में ले लिया, है ना, मार्च का भी फरवरी में ले लिया, तो वो कहलाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो दैट इज कॉल्ड करंट एसेट्स। क्लियर है। फिक्स्ड एसेट्स हो गई, करंट एसेट्स हो गई। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जो कन्वर्टेबल होती है इन कैश विद इन 12 मंथ। अब ये जो आपकी फिक्स्ड एसेट्स होती है ये भी दो तरह की होती है, मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल फिक्स्ड एसेट्स और इमूवेबल। बड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैडम इमूवेबल है, मूवेबल है, तो मूवेबल तो करंट एसेट्स हो गई क्योंकि करंट के नाम से शो कर रहे हैं, इमूवेबल आपकी फिक्स्ड एसेट्स हो गई। ऐसा नहीं है, जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वही दोनों तरह से होती है, मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल एसेट्स का मतलब है जिसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करा जा सके, ले जाया जा सके, वो मूवेबल है। इमूवेबल जिसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ना ले जाया जा सके। जैसे कि हम बात करें लैंड, क्या आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जा सकते हो, नहीं, तो कौन से एसेट्स है इमूवेबल। बिल्डिंग क्या ले जा सकते हो, नहीं, तो ये कौन से एसेट्स है इमूवेबल। मशीनरी, मशीनरी डिपेंड करता है भाई आपकी, जैसे मान लो घर में चलाने वाली मशीनों से रख रखा है, ऐसे करते हैं, रखी हुई है कहीं भी ले जा सकते हो तो वो मूवेबल है। अगर आपने उसी मशीन को इरेक्ट कर दिया है इनलैंड तो आप उसे नहीं ले जा सकते, भाई लैंड में इरेक्ट कर दिया तो आप उसे नहीं ले जा सकते ना, तो वो आपकी मूवेबल बन जाएगी। सेम फर्नीचर, अगर फर्नीचर ऐसे ही रखा हुआ है तो आप उसे कहीं भी ले जा सकते तो मूवेबल है। लेकिन अगर आपने कोई फर्नीचर इरेक्ट करा दिया है लैंड के अंदर तो वो इमूवेबल बन जाता है ना, अगर कोई इरेक्ट करा दिया। जैसे कार है, कहीं भी आ सकती है, कार भी तो एसेट्स है, व्हीकल है कोई भी, सब एसेट्स ही तो है, ठीक है। फर्नीचर, तो ये सब क्या है आपके
मूवेबल असेट्स। इमूवेबल, जिसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस से मूव ना कराया जा सके, वो इमूवेबल असेट्स होती हैं। मूवेबल, जिसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाया जा सके, वो आपकी मूवेबल असेट्स होती हैं। क्लियर हो गया इतना टॉपिक? अब जब भी मैं असेट्स की बात करूं, लाइव की बात करूं, तो क्लियर हो जाना चाहिए कि असेट्स का मतलब क्या होता है। असेट्स का मतलब वो असेट्स होती हैं, वो चीजें होती हैं जिससे बिजनेस की काम करने की एफिशिएंसी बढ़े और जो बिजनेस को इकोनॉमिक बेनिफिट दे। जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़े कंपनी का, बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज कॉल्ड असेट्स। Assets, there are two type of assets: tangible assets and intangible assets. Tangible assets which can be touched, which can be seen. Intangible assets which cannot be touched, which cannot be seen, only feel. केवल आप उसे फील कर सकते हैं। अब tangible assets भी two types हो गए। There are two type of tangible assets: fixed assets and current assets. Current assets are those assets which are convertible in cash within a 12 month. है ना, जो assets कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं 12 मंथ्स के अंदर, वो कौन सी assets होती है? करंट assets, जैसे कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटी होती है भाई, आपने आज सेल करना लगा तो सेल कर दो, है ना, सेल करने का तुरंत आपको पैसा कैश में मिल जाएगा। बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसिव, ये सारी एसेट्स कैसी हैं? कन्वर्टेबल इन कैश हैं विद इन 12 मंथ्स, 12 मंथ्स के अंदर। तो ये एसेट्स कहलाती है आपकी करंट एसेट्स। क्लियर हो गया? फिक्स्ड एसेट्स का टॉपिक आज हमारा कवर हो गया पूरा कि फिक्स्ड एसेट्स कौन सी एसेट्स होती है, इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है, टेंजिबल कौन सी होती है। मींस एसेट्स का हमारा टॉपिक आज क्लियर हो गया। आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई प्रॉब्लम्स है तो पूछिए। अभी जो बेसिक टर्म्स रह गई हैं हमारी, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा थोड़ा करा रही हूं ताकि आपको हर एक जो टर्म्स हैं वो ठीक से क्लियर हो जाए।